ये जब मैं छोटा था, जब मेरे आंटी की बेटी ने सिखाया था, इसलिए शौक हो गया मुझे। मैं सोच लिया था कि बड़ा होकर पढ़ूं, एक ऑफिसर बन जाऊं। मैं आपको बताऊं, मैं इंटरनेशनल मूवी जो है, जो माजूर लोगों की है, मैंने इसे दिखाई हैं। मैंने कहा देखें, किसी के पाँव नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की टांगें नहीं है, और वो काम कर रहे हैं, और इसने देखी हैं। और इसने मुझे कहा कि सर मैंने भी अब हिम्मत करनी है। ये कैसे लिख ले? तो आपकी हैंड राइटिंग मैंने देखा है बहुत अच्छी है, तो ये हैंड राइटिंग कैसे बन गई आपकी इतनी अच्छी? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अलीम जी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। इस वक्त मैं मुल्तान में मौजूद हूं और मेरे साथ मुल्तान का अली रज़ा मौजूद है। अली रज़ा, ये 5 बहन भाई हैं, ये 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। अली रज़ा पैदाइशी तौर पर माजूर है, इसके दोनों बाजू नहीं है। पैदाइशी तौर पर इसके दोनों बाजू यहाँ से नहीं है, इसे देखा भी जा सकता है। इस वक्त इसके बाजू नहीं है। इसके वालिद मजदूरी करते हैं, वालदा भी मजदूरी करते हैं। इन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, इनके पास अपनी छत नहीं है। अल्लाह की कायनात के अंदर इनके पास इस वक्त एक मरला ज़मीन भी नहीं है। लेकिन अली रज़ा को पढ़ने का जुनून की हद तक इस वक्त शौक है। ये हाथों से नहीं लिख सकता, हाथों से खा नहीं सकता, हाथों से पी नहीं सकता, खेल नहीं सकता, लेकिन पाँव से ये सारे काम करता है। पाँव से ये खाना भी खाता है, ये बिस्किट भी खाता है, पाँव से ही ये खेलता भी है और पाँव से ये लिखता है। 3 क्लास का ये तालिब इल्म है, लेकिन ऐसा कमाल का लिखता है कि 3 क्लास के नॉर्मल बच्चे भी इस तरह नहीं लिख सकते जिस तरह ये इस वक्त लिखता है। और इसने इंतहाई इस वक्त कमाल कर दिया है। जब आप इसकी हैंड राइटिंग देखेंगे, जब आप इसको लिखते हुए देखेंगे, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये पाँव से लिख रहा है या हाथ से लिख रहा है। लोग हाथ से, 3 क्लास के बच्चे हाथ से इतना नहीं लिख सकते जितना ये इस वक्त पाँव से लिखता है। अली रज़ा से पूछते हैं कि इससे ये शौक कैसे है कि जब उसके हाथ ही नहीं है तो वो पाँव से कैसे लिख रहा है। इस मिसाली बच्चे से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? अली रज़ा। अच्छा, ये बताओ कि कितने बहन भाई हो? 3 भाई हैं, 2 बहनें। 2 बहनें हैं जी। अब्बू क्या करते हैं? अबू मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं जी। घर अपना है या किराए का है? किराए का है। किराए का घर ले रखा है जी। तो छोटा मोटा घर ले रखा है, कच्चा घर है, कैसा है? छोटा सा ले रहा हूँ। छोटा सा घर लिया हुआ है। जी। अब्बू कितने पैसे कमाते हैं रोज के? अबू 800 कमाते हैं। अच्छा, 800 रुपये रोज का कमाते हैं। जी। उसी में आपका सारा निजाम चलता है? जी। आप बहन भाइयों में कितने नंबर पर हो? सबसे बड़े हो, सबसे छोटे हो? सबसे छोटे। अच्छा, सबसे छोटे। बाकी जो बहन भाई हैं वो आपके बड़े हैं। आपके दोनों बाजू नहीं हैं। आपको पढ़ने का शौक कैसे हो गया? ये जब मैं छोटा था, जब मेरे आंटी की बेटी ने सिखाया था, इसलिए शौक हो गया मुझे। अच्छा, आंटी की बेटी ने आपसे कहा था कि आपने पढ़ना है? जी। लेकिन बेटा आपसे तो आपके हाथ तो थे नहीं, तो फिर आपको ये ख्याल नहीं आया मेरे हाथ तो हैं नहीं, तो मैं कैसे पढ़ूंगा? मैं सोच लिया था कि बड़ा होकर पढ़ूं, एक ऑफिसर बन जाऊं, जो भी। बड़े होके ऑफिसर बनना चाहते हो? जी। ये आपके अंदर, ज़हन के अंदर था। नाज़रीन, कमाल की ये इस वक्त स्टोरी है और कमाल का ये बच्चा है। मेरे ख्याल में ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपको कभी नहीं मिलेगी कि ये बच्चा जिसके घरेलू हालात भी अच्छे नहीं हैं, जिसका बाप 800 रुपये इस दौर के अंदर कमाता है कि जब घी 500 से 600 रुपये किलो हो गया, उस वक्त वो 800 रुपये कमाता है, मजदूरी करता है। ये बच्चा उस वक्त भी पुरज़म है, उसने कहा कि मेहनत करनी है, बाजू नहीं है तो क्या हुआ, मेहनत करनी है और मेहनत के बाद मैंने आगे बढ़ना है, मैंने ऑफिसर बनना है। अच्छा, ये बताओ कि घर में से रोका नहीं था किसी ने? बाजू तो है नहीं तो क्या कैसे पढ़ोगे? जी नहीं, मम्मा ने कहा था भाई पढ़ना तो है, पर लेकिन वो आंटी ने सिखाया था ना, इसलिए सीख गया था। फिर मम्मा ने लगा दिया था स्कूल। तो बेटा कौन यहाँ आपको छोड़ के जाता है? यहाँ पे सुबह भाई छोड़ जाता है और बहन आती हूँ, मैं आता हूँ और चले जाते हैं हम। अच्छा, फिर उसके बाद आप अकेले जाते हो? अकेले जाते हैं, फिर नाश्ता करके फिर मस्जिद जाते हैं, मस्जिद से ट्यूशन जाते हैं। यानी इतने पैसे नहीं होते कि आप रिक्शे के ऊपर आ जाओ? नहीं। यानी इसी वजह से आपको पैदल जाना पड़ता है वहाँ से? जी, पैदल जाना पड़ता है। 3 क्लास के अंदर पढ़ते हो? जी। ये कैसे लिख ले? तो आपकी हैंड राइटिंग मैंने देखा है बहुत अच्छी है, तो ये हैंड राइटिंग कैसे बन गई आपकी इतनी अच्छी? बस अल्लाह की कुदरत से बन गई। अल्लाह की कुदरत से बन गई? जी। कोशिश तो आपने की होगी ना? जी। 3 क्लास का बच्चा जो है उसकी इतनी अच्छी हैंड राइटिंग मैंने तो कम से कम नहीं देखी। तो आप वो हाथ से नहीं लिख पाते, आप पाँव से इतना अच्छा लिखते हो? बस सर वो पेन से लिखता हूँ मैं, इसलिए। अच्छा, उससे लिखते हो? जी। चीज़ें निकालते हुए मुश्किल होती है या अब आदत हो गई है? नहीं, मुश्किल नहीं होती, सही लिखता बच्चों के साथ जब आप खेल रहे होते हो तो बच्चे जो हैं वो हाथों से खेल रहे होते हैं, आप पाँव से खेल रहे होते हो वैसे? जी।
और उनसे भी अच्छा खेल रहे होते हो। जी, ये किसने सिखलाया था आपको? ये मैं सीख गया था, बच्चे खेलते रहते थे ना, फिर मैंने भी सीख लिया। इस बच्चे की कमाल की इस वक्त स्टोरी है और शायद ये उन बच्चों के लिए कि जो इस वक्त लापरवाही की ज़िंदगी बसर करें, जो तालीम हासिल नहीं करते, उनके लिए ये बच्चा सबसे बड़ी इस वक्त मिसाल है कि जिसके बाजू नहीं है, जो गुर्बत का शिकार है, लेकिन उसके अंदर तालीम का जज्बा मौजूद है और उसने सोच रखा है कि वो बड़ा इंसान बनेगा। इस स्कूल के प्रिंसिपल के जहाँ ये इस वक्त तालीम हासिल करा है, मलिक हफीज़ुर रहमान सोई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सलाम सर। अच्छा, ये बताएं कि जब ये बच्चा आपके पास पहली बार आया था तो आपको यकीन था कि ये बच्चा पढ़ भी सकता है? ऐसा कि हौसला बुलंद हो तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता। तो ये बच्चा मुझे मिला था, ऐसे बच्चे खेल रहे थे, ये बैठा हुआ था, तो मैंने कहा आप पढ़ते नहीं हैं? कहते मेरे तो हाथ ही नहीं है, बाजू ही नहीं है। तो मैं फिर इसे लाया, इसकी वालदा को समझाया, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाएं। तो मेहनत तो हुई हमारी, लेकिन ये ठीक है। अब ये कैसे कर लेते हैं काम? अपने हैंड राइटिंग मैंने इसकी देखी है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जिनके हाथ होते हैं, हाथ से इतना अच्छा नहीं लिख पाते जितना ये पाँव से लिखते हैं। असल में सर अल्लाह ताला ने अगर इसके बाजू नहीं है तो इसकी सलाहियत जो है इसकी अपना टांगों में आ गई है। तो इसके साथ उंगलियों के साथ ये पेन पकड़वाया, इसको ऐसे सिखाया, तो हिम्मत हो गई और ये अच्छा हो गया माशाल्लाह। अब ये काम कर रहा है। इसकी जो आपने ट्रेनिंग की थी, जारी बात है कि शुरू के अंदर पाँव से लिखवाना इसे, तो जब आपके पास आया होगा तो उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं लिखता होगा। तो जब इसने लिखना शुरू किया तो उस वक्त आपको कितनी मुश्किल हुई? दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा मुश्किल हुई या नहीं? इसने भी ऐसे ही पिक किया है? नहीं, मुश्किल तो हुई है। पहले तो इसे समझाया कि आपके बाजू नहीं है, अब आपने पाँव से लिखना है। जब इसके जहन में आ गई कि अब मैंने इसी पाँव को ही अपने हाथ बनाना है, तो फिर ये जल्दी पिक कर गया। इसे दायरे लगवाए, लकीरें लगवाए, जब थोड़ा थोड़ा इसका पाँव चलने लगा तो ये बेहतर से बेहतर होता गया। अच्छा, क्लास के अंदर इसकी पोजीशन क्या है? मतलब अच्छा पढ़ता है, अच्छा बच्चा है, क्या सूरत हाल है इसकी? क्लास में ये अच्छों में शुमार है इसका। अच्छों के अंदर शुमार होता है? अच्छों में शुमार है इसका। बाकायदगी से होमवर्क करता है? बिल्कुल बाकायदगी से जिम्मे लगाते हैं। ये कभी कभी ऐसा हुआ कि ये ना करता हो? नहीं, बाकायदगी से इसे शौक है पढ़ने का। छुट्टियों की क्या सूरत है? छुट्टियां ज्यादा करता है, कम करता है, कैसे करता है? छुट्टी बिल्कुल नहीं करता। बीमार हो जाए तो छुट्टी करता है, अदरवाइज कोई छुट्टी नहीं करता ये। और दूसरे बच्चों के साथ वैसे खेलता है? बिल्कुल खेलता है, आपने देखा भी है। आता टाइम पे या लेट आता है? टाइम पे आता है, बिल्कुल खेलता है और टाइम पे आता है, अच्छा पढ़ता है। हफीज़ुर रहमान सोई साहब, इस एक्सपेक्टेशंस क्या है? ये बच्चा सोचता है ये माजूर है, हाथ इसके हैं नहीं, ये चाहता है कि मैं बड़ा ऑफिसर बनूं। जिस तरीके से आप पहले दिन से आए और अब ये चल रहा है, क्या प्रेडिक्ट करते हैं, क्या पेशगोई करते हैं? सर मैं आपको बताऊं, मैं इंटरनेशनल मूवी जो है, जो माजूर लोगों की है, मैंने इसे दिखाई हैं। मैंने कहा देखें किसी के पाँव नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की टांगें नहीं है, और वो काम कर रहे हैं, और इसने देखी हैं। और इसने मुझे कहा कि सर मैंने भी अब हिम्मत करनी है। तो मुझे अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है कि ये अगर इसी तरह चलता रहा तो ये एक ना एक दिन किसी अच्छे मकाम पे पहुंचेगा। कमाल का बच्चा है ये, तीसरी क्लास का ये बच्चा है। इसके बाजू बिल्कुल नहीं है, पैदाइशी तौर पर इसके बाजू नहीं है। अज़ाइम इसके ये हैं कि उसने बड़ा ऑफिसर बनना है। कंसिस्टेंटली इस वक्त मेहनत कर रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर ये स्कूल आता है। अपना होमवर्क कभी इसने मिस नहीं किया, स्कूल वालों को इससे कभी शिकायत नहीं हुई। नॉर्मल बच्चों के दौरान ये इस वक्त जो स्पेशल बच्चा है ये तालीम हासिल कर रहा है। ये आप सबका, पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का इस वक्त मुस्तहिक है कि ये दूसरे बच्चों के लिए भी मिसाल है और पूरा पाकिस्तान के लिए ये एक मिसाल भी है। इस बच्चे की सपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।